फाइनली कितने दिन की स्ट्रीक हो गई? 728। भाई बहुत मेहनत करी है। हाँ सर, बहुत दिन से भरा हुआ था सर। कल 28 फरवरी को मेरा 2 साल कंप्लीट हो गया है सीओ में। मैं 1 मार्च से ज्वाइन किया था 2023 को। कल मेरा पूरा 2 साल कंप्लीट होगा सर। मेरे को लगा सर मेरे को अपस्किलिंग की बहुत जरूरत है सर। मतलब प्रीवियस कंपनी में मैं जब काम करता था मेरे को लगा कि मेरे नॉलेज में कई जगह बहुत कमी है, तो उसको भरना पड़ेगा। मेरा सर लाइफ का एक फंडा है, जो चीज करना है वो पूरी दम से करो। आपको मानना पड़ेगा अगर रिजेक्शन हुआ है तो कुछ तो गड़बड़ है, तो उस पर काम भी करना पड़ेगा। जब सुना सर मतलब बहुत दिन का फ्रस्ट्रेशन एक बार में निकल गया सर। एक हफ्ते पहले भी इतना फ्रस्ट्रेटेड था सर, आपको क्या बताऊं कि हो नहीं रहा, इतना मेहनत कर रहा हूँ। आज सर बहुत मतलब बहुत अच्छा महसूस हुआ कि मेरे पास शब्द नहीं है सर, कैसे बयां करूं इसको। हेलो हाय, फाइनली आज का मैं रोज लिंक्डइन पोस्ट लाइक करता था, उसको देखने को मिल गया। हाँ सर, मैं देखता था सर, आज रोज आप लाइक करते। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन गेटिंग प्लेस। फाइनली कितने दिन की स्ट्रीक हो गई? 728। भाई बहुत मेहनत करी है। हाँ सर। कैसा लग रहा है? सर आज सर बहुत हल्का लग रहा है सर मेरे लिए। मतलब आज लगना चाहिए। बहुत दिन से भरा हुआ था सर। घर वालों का क्या रिएक्शन था? बहुत खुश है सर सब। नाइस, अच्छी कंपनी में फाइनली गुड पैकेज, राइट? हाँ सर। जब बताया क्या था रिएक्शन? सर तो जब मैंने दिया था सर पहले लुइस का, तो मेरे को इंटरव्यू देने के बाद अच्छा फील ही आया था क्योंकि इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया था सर। उसके बाद तो सर ने बोला था कि और 2 बंदे का लेना है, उसके बाद हम तुमको डे आफ्टर टुमारो कॉल करेंगे। तो आज सुबह सर 11 बजे कॉल आया था और उसके बाद सर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए भी लिंक भेजा था उन्होंने। तो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए सब। एक 1:45 PM से मेरा HR इंटरव्यू था और 2:30 को सदाफ ने कॉल किया था, तो उसने बोला कि मेरा हो गया। मजा आया सुन के फाइनली। आज की स्ट्रीक में जाएगा, स्ट्रीक हैज कम टू एन एंड, नॉट एंड, हैज गॉट द रिजल्ट। यस सर, यस। एक चीज देखिए सर, आज कल 28 फरवरी को मेरा 2 साल कंप्लीट हो गया है सीओ में। अच्छा, कल को मैं 1 मार्च से ज्वाइन किया था 2023 को। कल मेरा पूरा 2 साल कंप्लीट होगा सर। नाइस, 2 साल मेहनत लगी। कोई नहीं, मेहनत का फल मीठा होता है और काफी मीठा निकला आपके लिए। तो रिजल्ट तो अच्छा है। काफी अच्छा, काफी अच्छा लग रहा है। बढ़ते कि भाई इतनी मेहनत करी हो 2 साल। हाँ सर, बहुत बहुत सर। आज बहुत हल्का लग रहा है सर। तो सर मैं 2019 पास आउट हूँ। तो पास आउट के बाद सर अक्टूबर में मैं यहाँ कोलकाता में स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन किया था टेक्सको पर। वहाँ पर 13 साल काम किया था उसके बाद। तो उसके बाद अब मैंने सोचा कि थोड़ा अपस्किलिंग करते हैं उसके बाद, तो मैंने जॉब छोड़ दी सर। तो उसके बाद मैंने 2 साल अपनी गेट एग्जामिनेशन को दिया, लेकिन गेट में सर मेरा मैं जो सोचा था वो हुआ नहीं कि। तो उसके बाद सर मैं एक दिन बहुत मतलब फ्रस्ट्रेटेड था सर कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है, क्योंकि सर गेट में मैंने मेहनत भी बहुत किया था लेकिन हुआ नहीं सर, पता नहीं क्यों। तो उसके बाद सो मैं यूट्यूब में सर वीडियो देख रहा था। तो देखते देखते मेरे एक दोस्त से ऐसे प्ले आफ्टर प्लेसमेंट के बारे में मेरे को पता चला, तो मैं सर्च कर रहा था। तो मैंने बहुत सारे देखे लेकिन मेरे को एक्यो जॉब ज्यादा ट्रस्टवर्दी लगे, पता नहीं क्यों सर। लेकिन उनका रिव्यू या जो यशवर्धन सर बात कर रहे थे, मुझे वो बहुत ऑनेस्ट लगा सर। एक 5 अच्छी आनी चाहिए जब कोई बात करता है सर। अगर 5 अच्छे नहीं आते, सब प्रोफेशनल हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। तो मेरे को ट्रस्टवर्दी लगा सर। तो उसके बाद मैं देखा कि कैसा सिस्टम है, क्या है। तो उसके बाद तो मैंने सर एंट्रेंस एग्जाम दिया। अब सर उतना मिनिमम कोडिंग नॉलेज तो था क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूँ। तो उनका आपका एंट्रेंस एग्जाम तो मैं पास कर गया। उसके बाद सर मैंने एक्यो जॉब में ज्वाइन किया। एक्यो जॉब की जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा, आपने ऑलमोस्ट 2 साल काम किया एज अ वेब डेवलपर, राइट? तो फिर आपने गेट के लिए जॉब छोड़ दिया, आपने तैयारी करी, ऑलरेडी आप इंडस्ट्री में थे, ठीक है, 1 साल आपने लगाया, आपने तैयारी करी, तो वापस इंडस्ट्री में क्यों नहीं गए? मतलब दोबारा जॉब मिल जाती, व्हाई यू डिसाइडेड टू जॉइन अ बूट कैंप कोर्स इंस्टीट्यूट लाइक अस? क्या नीड लगी उसकी? सर मेरे को लगा सर मेरे को अपस्किलिंग की बहुत जरूरत है सर। मतलब प्रीवियस कंपनी में मैं जब काम करता था मेरे को लगा कि मेरे नॉलेज में कई जगह बहुत कमी है, तो उसको भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं लगा कि जॉब करते करते करनी चाहिए बड़ी? मेरा सर लाइफ का एक फंडा है कि सर जो चीज करना है सर वो पूरी दम से करो। 2 चीज नहीं कर सकते आप एक साथ। अगर आप जॉब कर रहे हो तो सर एक साइड जाएगा, तो दूसरे साइड में आपको टाइम तो सर दिन में 24 घंटे मिलेगा ना, तो आप कितने घंटे दे पाओगे अपने प्रोफेशन। उसके बाद इतना अगर 8 घंटा सर आप जॉब करोगे सर, आपकी बॉडी भी तो चलना चाहिए, आपके माइंड भी चलना चाहिए। तो मैं जो करता हूँ सर एक चीज में फोकस रहता है मेरा। मैं 2-3 चीज एक साथ नहीं, कभी भी नहीं करता। तो इसलिए सर मैंने पूरा छोड़ दिया सर जॉब। क्योंकि सर जॉब सर आप सुबह 10 बजे से रात को 7 साढ़े 7 बज जाता है, घर पहुंचते पहुंचते 8 साढ़े 8 बजे। उसके बाद आप क्या ही करोगे, टायर्ड रहते हो पूरा दिन काम करने के बाद, आपकी ब्रेन भी वर्क नहीं, तो वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो जब ज्वाइन किया सर, तो पहले तो मैं तो थोड़ा मेरे को कोडिंग आता था, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं आता था, लेकिन बहुत एडवांस लेवल पे भी मेरा नहीं आता था। जो मैं सबसे एंजॉय किया वो पहला 4 महीना मैंने बहुत एंजॉय किया। एंजॉय इन द सेंस सर कि मतलब टीए से मेरे
मेरे को बहुत पसंद आया सर। पहली बार मेरे को पहले से ही प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत पसंद आता था, तो डीएसए जब स्टार्ट किया तो मेरे को नशा जैसे हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद जो मेरा बैच मैनेजर था संदर्भ ने बोला कि तुम लिंक्डइन पे भी पोस्ट करना स्टार्ट कर, तो तब से मेरा लिंक्डइन का जर्नी स्टार्ट हुआ। उससे पहले मेरा लिंक्डइन में फॉलो करता था, लेकिन मेरा खुद का प्रोफाइल उतना अच्छा नहीं था लिंक्डइन का। तो धीरे धीरे मैंने अपना लिंक्डइन बनाया, अपने कनेक्शंस बनाया, ऐसे ऐसे करके सर अपना मेरा जर्नी आगे बढ़ा। अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, मैं स्टॉप नहीं करूंगा इसको। अब स्टॉप नहीं करना है। कितना हो गया अभी तक? आज के दिन में कितना है? 728 days continuous you are coding and you are updating, making it a speak. Amazing and you're that everyone in Accio knows if there is a student जो LinkedIn पे रोज डालता है and 700 दिन पार हो चुके हैं ऑलरेडी। So ठीक है, जब अपन ने सारा पढ़ाई करना शुरू करी तो how was that journey? Like easy थी? 2 साल लगे क्योंकि आपको कोर्स में, राइट? तो how was that journey? Like कितना आसान था, कितना डिफिकल्ट था आपके लिए? मेरा सर कोर्स तो कंप्लीट हो गया सर, मतलब 8 से 9 महीने में मेरा फुल कोर्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद सर प्रैक्टिस तो नहीं रुका है सर, कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ। अब कंपनी सर बहुत आया, बहुत रिजेक्शन भी मिला सर, ठीक है। कुछ का तो रिजेक्शन होगा, हाँ, कुछ का तो रिजेक्शन समझ ही नहीं आया, तो फ्रस्ट्रेशन भी होता था बहुत। फ्रस्ट्रेशन के टाइम तो सर पहले संदर्भ था, उसके बाद तरुण था सर। फ्रस्ट्रेटेड जब भी होता था उनको कॉल लगा लेता था सर। मेरा और कोई तरीका नहीं है फ्रस्ट्रेशन दूर करने का। कितनी कंपनी में अप्लाई किया होगा सर? मेरा रिज्यूमे सिलेक्टेड शायद 12-13 कंपनी में हुआ था, जिसमें राउंड में गया था मैं। टोटल अप्लाई किया था सर लाइक 50 तो होगा ही सर, जिसमें अप्लाई किया। ओके, बट आपको क्यों मतलब आपने रियलाइज किया कि इतना टाइम क्यों लग गया प्लेस होने में? सर प्लेस्ड होने में सर देखिए, मेरे को तो प्लेसमेंट को समझने के बाद मुझे एक चीज समझ लगा कि अगर राइट टाइम नहीं होगा तो आपका प्लेसमेंट नहीं लगेगा सर। अब जितना भी हाथ पढ़ना, टाइमिंग सर बहुत मैटर करता है सर। अगर आपका टाइमिंग सर, मेरा अगर 2 साल लेने का था तो 2 साल लगा सर मेरे को। जितने भी हाथ पैर मान लो उससे पहले नहीं। ऐसा नहीं है कि सर मेरा प्रीवियसली जो इंटरव्यू था सब खराब किया था, लेकिन सर अगर आप सोचते रहे कि आप में कोई खुद नहीं है और आप बस उसमें उसी सोच पे पड़ गए, तब भी नहीं चलेगा। आपको मानना पड़ेगा अगर रिजेक्शन हुआ है तो कुछ तो गड़बड़ है, तो उस पे काम भी करना पड़ेगा। वही बात, काम करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करी आपने? 2 साल लगा था, हर रोज एटलीस्ट मिनिमम एक क्वेश्चन तो डीएसए का सॉल्व करना ही है। वो मोटिवेशन कैसा था? मैं सर सोच के ही रखा था सर। जिस दिन मैंने संदर्भ ने मेरे को पहली बार बोला था कि तुम लिंक्डइन पे कंटिन्यूअस कर, तो उसके बाद जब 100 डेज कवर के 100 डेज तक सर बहुत मतलब परेशान हुआ सर। रोज डाल रहा हूँ, कितने दिन करूँ, कितने 100 डेज कवर होने के बाद सर एक रूटीन जैसा हो गया मेरे लिए सर कि एक डीएसए तो करना ही। मतलब अब मैं फॉलो करता हूँ सर, एक सर एक्सीओ से करता हूँ, एक जीएफजी तक करता हूँ, एक लीड कोड से करता हूँ। ये मेरा मिनिमम है, ये तो मैं करता ही। अब उससे ऊपर अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं, लेकिन एक तो इन प्लेटफॉर्म से करना ही। ये मेरा खुद का टास्क था डेली के लिए, तो ये मैं रेगुलर करता। मेरा लीड कोड कुछ दिन पहले स्टार्ट हुआ, पहले से वैसे ही करता था। उससे बाद मैंने लीड कोड एंड जीएफजी पे कोड करना स्टार्ट। गॉट इट, बढ़िया। अब उसी का मेहनत है आज, राइट? कि लोएस्ट ऐसी कंपनी में 12 LP के जॉब, बैंगलोर लोकेशन, राइट? हाउ वाज द व्हाट वाज द पेरेंट रिएक्शन व्हेन दे गॉट टू नो दैट फाइनली बैक इन द इंडस्ट्री? मतलब जब सुना सर, मतलब बहुत दिन का फ्रस्ट्रेशन एक बार में निकल गया सर। बहुत दिन का मेहनत सर, इतने मेहनत किया है सर। तो अभी सर मतलब 1 हफ्ते पहले भी इतना फ्रस्ट्रेटेड था सर, आपको क्या बताऊं कि हो नहीं रहा। इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आज सर बहुत मतलब बहुत अच्छा महसूस हुआ कि मेरे पास शब्द नहीं है सर कैसे बयां करूं इसको। सच में मतलब बहुत और मूवमेंट है। मैं रोज रात में वेट करता था कि हाँ, मैं पोस्ट दिखा नहीं। आप डेली रिएक्ट करते थे मेरे पोस्ट पे। मैं रोज देखता था कि आज आया नहीं, पोस्ट नहीं आया, क्या हुआ। और सर मेरा क्या था सर, लिंक्डइन का पोस्ट का टाइमिंग मेरा फिक्स नहीं था। मैं कोड तो करता था, जब मेरे को टाइम मिलता है मैं करता था। पोस्ट का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि इसी टाइम पे मेरे को पोस्ट करना है, जब हो जाता है मैं पोस्ट कर देता हूँ। तो व्हाट वुड यू सजेस्ट टू द स्टूडेंट्स जो अभी कोर्स में हैं? आप फ्रस्ट्रेटेड कि भाई नहीं हो रहा, होगा क्यों नहीं होगा, इतना टाइम हो गया, बाहर से होगा, अंदर से क्यों से होगा, क्या आप क्या सजेस्ट करोगे? सर मेन थिंग सर कंसिस्टेंसी सर। वो डेली का काम डेली करना ही पड़ेगा सर, कुछ भी हो जाए। आप ये नहीं कर सकते कि अगर आप एक दिन का, अगर मेरा एक्सपीरियंस से पता चलता है अगर मेरा एक दिन गैप हो जाता ना कोडिंग में, तो मैं कंटिन्यू नहीं करता। तब कभी मेरा मन होता ठीक है एक दिन तो हो ही गया है ब्रेकेज, फिर और एक दिन हो गया तो क्या ही फर्क हो। जैसे मेरा सीख सर कंटिन्यू है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए भी मेरे को काम करना पड़ता। तो एक क्या बोलूं, तो मतलब मेंटेन करने के लिए भी एक काम होता है आपके पास जो करना ही पड़ता है। आपसे ऐसे ही खुद को मोटिवेट किया जाता है। Amazing, got it. Any feedback, any suggestion, anything from your side to Accio job team, placement team, anyone founders Canada do that? Sir, mainly sir was the tutors are really very good in that. Mainly पहले 4 महीने में मैंने डीएसए मेरे को पता ही नहीं था इतना कुछ हेवी डीएसए, सच बोलूं तो। मतलब ट्री और ग्राफ के क्वेश्चंस तो मैंने कभी किए नहीं थे, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था मेरा रिकर्शन समझने में। उसमें मेरा 2 महीना चला गया था रिकर्शन समझने में। सबसे क्रिटिकल था। इटरेटिव अप्रोच मुझे पता था सर, इटरेटिव अप्रोच तो हो जाता है, लेकिन रिकर्सिवली सोचना उसमें बहुत टाइम लगा था मेरा। अब ग्राफ और ट्री करना है तो आपको रिकर्शन अच्छे से आना ही चाहिए, नहीं तो आप ग्राफ और ट्री के एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे।
तो 4 महीने तो सर मेरा बहुत अच्छा गया। उसके बाद सर मेरा मॉक भी सब क्लियर हो गया। मॉक देने के टाइम पे भी कभी कभी आता है कि ऐसा मॉक क्लियर नहीं हुआ, कभी कभी डीएसए में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है सर, कभी इतने दिन से डीएसए प्रैक्टिस करो फिर भी ऐसा होता है कि सर हार्ड क्वेश्चन हो जाता है, कभी इजी क्वेश्चन के लिए दिमाग नहीं चल रहा है, इजी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, ऐसा हुआ है। तो मेंटर के बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है सर, बहुत अच्छे है सर, बहुत अच्छे। जो प्रॉब्लम होता था उसके बाद 1-to-1 सेशन ले लेते थे। कभी कभी पहले तो सर बैच मैनेजर कॉल करके पूछते थे कि आज का क्या किया है सर, खुद भी नहीं पूछोगे तो आप लोग सर पूछ लेते थे। तो गाइडेंस का कोई सवाल ही नहीं है सर। बढ़िया सही है। फाउंडर्स को, इन्वेस्टमेंट टीम के लिए कुछ बोलना चाहते हो? तरुण को कुछ? तरुण को सर क्या ही बोलो, इतना फ्रस्ट्रेशन निकला हूँ उसको फोन कर करके सर। तरुण को कुछ बोलना ही नहीं है, वो उसको थैंक यू कि वो मेरे इतने कॉल मतलब वो सुनता था मेरा फ्रस्ट्रेशन, इसके लिए थैंक यू सर। जब भी प्रॉब्लम होता था सीधा तरुण को कॉल, कुछ सोचना ही नहीं है। तरुण ने भी बोला था कि जब भी कुछ फ्रस्ट्रेशन आए तो मेरे को कॉल कर लेना, तो तरुण बहुत हेल्पफुल है। चलो फाइनली 2 साल की मेहनत इतने अच्छे से रिजल्ट दिया है उसने, राइट? एंड आई विश यू लक, एंड आई विश यू लक। तरुण भी बहुत खुश है सर। तरुण बहुत खुश है, सबसे खुश है तरुण। सो हैप्पी कि उसको लग रहा है कि उसका प्लेसमेंट लग गया है। हाँ सर बहुत खुश था, उसने कॉल किया था मेरे को। हाँ